हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो जो है आपका ये जनरल वीडियो है, ये कोई भी देख सकता है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आप जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं तो उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। नॉर्मली हम थ्योरेटिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू वाले एग्जाम में आपको सिर्फ टिक करना होता है, लेकिन थ्योरेटिकल एग्जाम में आपका स्टेप बाय स्टेप भी मार्किंग होता है बहुत सारे एग्जाम में। तो कोई भी क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम से आपका कोई लेना देना नहीं है, बस हम समझाने के लिए हम जो है हम एग्जामिनर भी नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि एग्जाम में जो है आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx। तो देखिए हम चाहें तो इसको बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है आपको पता है कि एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन अगर आपका 6 to 7 मार्क्स में आया तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम जो है हम एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए अब आपको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, डायरेक्ट सिर्फ आपको ये देखते जाना है और सुनते जाना है। तो ये जो है आपका ये फर्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए इसके नीचे, लेकिन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में रहता है। लेकिन अब हम ऐसे एग्जाम में पहला लाइन लिखें कि लेट आई इक्वल टू, और ये जो दिया हुआ फिर देखिए तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम राइट साइड में जो है राइट साइड में जो भी आपका फॉर्मूला यूज होते जा रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस इक्वेशन 1 को फिर हम क्या लिखे हैं, log sin π/2 - x dx। तो एक फॉर्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रल का 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f of a - x dx। तो ये हम एक्सप्लेन आपको नहीं करेंगे कैसे आया, बस सिंपली जो है हम ऐसे एग्जाम में जो भी आप फॉर्मूला यूज करते जा रहे हैं या फिर जो भी फॉर्मूला हम यूज किए उसको राइट साइड में जो है आपको इसके जस्ट साइड में नहीं लिखना है, उससे आपका कंफ्यूजन होता है, आपके कॉपी में ज्यादा स्पेस होता है। तो आपको राइट साइड में ऐसे ही लिखते जाना है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए sin π/2 - थीटा होता है cos थीटा, तो उस फॉर्मूला का हम यूज करके यहाँ पे क्या हम किए, इसको sin π/2 - x को cos x लिखे। फिर देखिए आगे देखते हैं हम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन 1 आपका यहाँ है और इक्वेशन 2 ये रहा आपका। अब स्पेस कम है इसलिए हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। तो आप चाहें तो अब आपके मन पे है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम 2 से जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किए सेम टर्म से। तो देखिए अब आप यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एडिंग log 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग log 2। तो हम यहाँ पे एक्चुअली किए क्या है,
एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग log 2। कहने का मतलब है कि इसी में जो है हम प्लस 0 to पाई बाई 2, एक बार आपका यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन हम आपको समझाते हैं, प्लस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx और माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx किए। तो देखिए ऐसा करने से आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि प्लस और माइनस आपका ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये स्टेप उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपको सिंपली दिख रहा है कि इसमें और इसमें 2 आप न्यूमरेटर में भी लिखे और डिनोमिनेटर में भी, तो ये कैंसिल होकर यही स्टेप रहेगा। तो आप चाहें तो ये नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब आपका जो है, अब आपको फिर से एक और फॉर्मूला आपको पता है कि आपको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन देखिए ये 2i इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 to पाई बाई 2, फिर देखिए 2 sin x cos x, फिर से आपका एक और फॉर्मूला यूज हो रहा होगा 2 sin x cos x इक्वल टू sin 2x, और एक और फॉर्मूला आपका log m by n इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये अभी हम राइट हैंड साइड में ये हम लिखते चल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा log sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। तो देखिए इस वाले पार्ट में हम क्या किए, 2x के जगह पे t सब्स्टिट्यूट किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम यहाँ ऊपर लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। तो 0 to पाई बाई 2 के जगह पे क्या आ जाएगा आपका 0 to पाई, और फिर देखिए x dx, सॉरी dx के जगह पे क्या आया आपका 1 by 2 dt, यानी आप लिख सकते हैं 1 by 2 आप बाहर ले लीजिए, 1 by 2 log, और 2x की जगह पे आपने t लिया है तो sin t, और dx क्या आया था 1 by 2 dt, तो 1 by 2 और ये dt, फिर देखिए और ये माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log 2 आपका, और ये 0 to पाई बाई 2 dx। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर से डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है, वही हम यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको पता है कि 0 to a fx dx इक्वल टू होता है आपका ट्वाइस ऑफ 0 to a by 2 fx dx। तो ये कहां से आया है ये अभी हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हम ये फिर से राइट साइड में हम ऐसा लिख दिए। तो देखिए अब आपका ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां से जो है आपका ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपका यहां से ये क्या आ जाएगा। अब आप देखिए एक और आप इंटीग्रल का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी मान लेते हैं a से b fx dx इज सेम एज a to b f of t dt। तो इसको भी हम राइट साइड में लिख दिए। देखिए यहाँ पे आपका स्पेस कम है इसलिए उतना प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो है आपका ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको राइट साइड कॉर्नर में लिखते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब देखिए शुरू में क्वेश्चन की शुरुआत में ही हम क्या लिए थे क्वेश्चन, लेट i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। तो इस फॉर्मूला से f of x dx और f of t dt में कोई अंतर नहीं, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, यानी 2i इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू i माइनस log 2 और ये पाई बाई 2 माइनस 0। तो ये i आपका LHS में आ जाएगा, तो i इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। तो जनरली जो हम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं
तो हम ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इतना ही डिटेल में लिखते हैं। तो आप लोगों पे है कि आप लोगों को भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। आप जो भी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं उसको राइट साइड में लिख दीजिए, और आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको आप हाईलाइट करना ना भूलिए। तो फाइनल आंसर आप हाईलाइट कर दीजिएगा, तो कोई भी अगर आपका कॉपी चेक कर रहा होगा जो एग्जामिनर होगा, तो फाइनल आंसर पे डायरेक्ट अगर उसका ध्यान पड़ा तो वो जनरली होता है कि बहुत कम ही टाइम होता है उन लोगों के पास बहुत सारा कॉपी है चेक करने को, तो बहुत ही फास्ट कॉपी चेक करते हैं। तो फाइनल आंसर अगर आपका हाईलाइटेड रहेगा तो वो जो है उसको भी देखकर अच्छा लगेगा जो कॉपी चेक करेगा, और फाइनल आंसर जो है उनको तुरंत वेरीफाई कर लेगा वो अपने आंसर के साथ कि आपका सही है कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कि किसी भी क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए अब जो है एग्जाम में जो है आपको जनरली आपको पता है कि वीडियो का एग्जाम का, यूनिवर्सिटी एग्जाम का बात करें तो आपका पांच मॉड्यूल रहता है, और हर एक मॉड्यूल से दो क्वेश्चन रहता है, यानी टोटल 10 क्वेश्चन रहता है। उसमें से आपको कोई भी मतलब दो क्वेश्चन में से कोई भी एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले कैसे टाइप के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, इवन आपका अगर पूरा थ्योरी पेपर है मतलब न्यूमेरिकल नहीं भी है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को 5 मिनट पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आप उसमें से देखिए कि उसमें से 10 क्वेश्चन में से सबसे बेस्ट आपको कौन सा आंसर आता है। कहने का मतलब उन 10 क्वेश्चन में जो भी आंसर आपको सबसे अच्छे से आता है उस मॉड्यूल का जो है आंसर आप सबसे पहले लिखिए। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि मॉड्यूल वाइज ही लिखना है, लेकिन अगर आप पढ़ने में अगर बहुत तेज है तो पता है कि आप सारा का सारा मॉड्यूल कवर करके जा रहे हैं, तो आप नॉर्मली मॉड्यूल वाइज ही देखिए। उससे होगा क्या कि देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई और मॉड्यूल का आंसर पता है, जो आपको सबसे बेस्ट पता है, उसको आपको फर्स्ट पेज में लिखना है, यानी सबसे पहले आपको वही आंसर करना है जो आपको सबसे अच्छे से आता है। उससे फायदा क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कि आपने पहला पेज में सबसे अच्छा वाला आंसर लिखा और ऐसे करते करते आप आखिरी पेज में पहुंचे, तो आखिरी वाला आंसर आपको उतने अच्छे से आ भी नहीं रहा था, फिर भी आपने कुछ से कुछ मान लीजिए कुछ भी आपने लिखे, किसी तरह से आपने आंसर को कंप्लीट किया। तो उससे होता क्या है कि जब भी आपका कोई एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है तो आपका पहला पेज ही देखता है, तो पहला पेज में देखता है कि इसने बहुत अच्छा आंसर लिखा, इसी तरह से दूसरा पेज। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रैंडमली वो कॉपी चेक करते जाता है, तो लास्ट पेज तक पहुंचते पहुंचते ऐसा भी लगता है कि ये इतना अच्छा लिखा है, तो लास्ट पेज वाला भी जो आंसर है वो बहुत अच्छा ही होगा। तो कभी कभी आंख बंद करके वो भी टिक कर देता है और आपको अच्छा मार्क्स मिलने का चांस होता है। तो ये वन ऑफ द तरीका है आपको आंसर लिखने का। और देखिए अगर आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आप जनरली क्या कीजिए कि जहां भी आपका प्रूव दैट वाला प्रॉब्लम है वैसे प्रॉब्लम की तरफ आप जाइए। क्योंकि प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम में क्या होता है, आपका आंसर जो है क्या प्रूव करके लाना है वो आपको पता है। तो इसलिए जो है आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना है। और थ्योरेटिकली अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल डाटा यूज कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर उसमें अगर थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको उसके बीच में कोई फॉर्मूला इस्तेमाल होता है तो फॉर्मूला को आप हाईलाइट कर दीजिए। कोई मैथमेटिकल डाटा है उसको हाईलाइट कर दीजिए। नॉर्मली अगर आपको उसमें कोई ग्राफ आ रहा है तो आप ग्राफ बना दीजिए, और आपका उसका जो मेन पॉइंट है उसको आप पॉइंट बना के लिखिए। ये नहीं कि कहानी की तरह पैराग्राफ बना के लिखते जा रहे हैं। तो ऐसे ही नॉर्मली आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। थैंक यू।